Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. We are going to start our lecture. Open your book. पेज नंबर 50. आज हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे. द अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज वर. इन सदियों के दौरान जो दूसरे अहम दौरे हुकूमत थे वो ये हैं. फातमिद 910 से 1171 तक ये दौर रहा. द फातमिद वर बेस्ड इन इजिप्ट वर दे फाउंडेड द सिटी ऑफ कैरो. देयर एम्पायर स्ट्रेचेड फ्रॉम सीरिया एंड parts of eastern Arabia to Sicily, Malta and right across the North Africa to Morocco. फातमी दौर में ये बताया गया है कि ये मिस्र में कायम था और इन्होंने जहाँ पर कहारा के शहर की बुनियाद रखी और इनकी सल्तनत शाम से मशरिक अरब के कुछ हिस्सों सिसिली, माल्टा और शमाल अफ्रीका के दाएं जानिब मराकश में कायम थी. मराकश तक ये फैली हुई थी, स्ट्रेचेस थी. दूसरा दौर है सेल्जक जो 1037 से 1194 तक रहा. द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सेल्जक बेग एंड द एम्पायर ऑफ वाज इस्टेब्लिश बाय तुगलक बेग. द सेल्जक्स वर टर्को पर्शियंस. द रूल ओवर टेरिटरी फ्रॉम टर्की इन द वेस्ट टू मॉडर्न उज्बेकिस्तान इन द ईस्ट एंड द पर्शियन गल्फ एंड ओमान टू द साउथ. दूसरे दौर में बताया गया है इस खानदान का बानी सेल्जक बेग था और तुगलक बेग ने इसकी सल्तनत कायम की. और सेल्जक बेग तुर्की फारसी थे और इन्होंने हुक्मरानी कहाँ पर की थी? मगरिब में तुर्की से लेकर मशरिक में जदीद उज़्बेकिस्तान तक और खलीज फारस तक और ईमान में जो जनूब की जगह थी वहाँ तक उन्होंने हुक्मरानी की थी, सरजमीन पर हुक्मरानी की थी. तीसरा दौर है अयूबिड जो 1169 से 1250 तक रहा. फाउंडेड बाय द नूरुद्दीन जंगी. इट्स मोस्ट फेमस रूलर वाज सलाहुद्दीन अल-अयूबी. द अयूबिड एम्पायर वाज बेस्ड इन सीरिया. ये दौर बहुत ही कम दौर था, मतलब ज़्यादा लंबा अरसा तक ये दौर नहीं रहा था और ये नूरुद्दीन जंगी ने कायम किया और इनका मशहूर हुक्मरान सलाहुद्दीन अयूबी थे और अयूबिड दौर की सल्तनत शाम में कायम थी. नेक्स्ट है मैमलुक जिसका दौर 1250 से 1390 तक रहा. They were mainly of Turk and Mongol origin and came to power after Salahuddin Ayyubi. They were based in Syria, Palestine and Egypt. और इस दौर में बताया गया ये बुनियादी तौर पर तर्क और मंगोल निज़ात थे और ये सलाहुद्दीन अयूबी के बाद इक़्तिदार में आए और ये शाम, फ़लस्तीन और मिस्र में कायम थे. और इससे अगला दौर है ऑटमैन जो 1281 से 1924 तक रहा. ये बहुत लंबा दौर था. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज. दे वर ऑफ टर्किश ओरिजिन. अमंग दियर मोस्ट नोटेबल रूलर्स वर मोहम्मद टू द कंकर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सुलेमान द मैग्निफिसेंट एंड सलीम टू. ये दौर बहुत ही लंबे अरसे तक रहा और उन्होंने यही बताया कि लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, ये लंबे अरसे तक इनके ख़ानदान ने हुक्मरानी की थी और ये तुर्किश थे. और यहाँ पर इनके जो ज़िक्र किया जाता है मोस्ट नोटेबल रूलर्स और इनका काबिल ज़िक्र उन हुक्मरानों में किया जाता है जो कस्तियाना की फ़तह, मोहम्मद दोइम और सुलेमान मैग्निफिसेंट और सलीम दोइम इसमें शामिल थे जिनमें इनका काबिल ज़िक्र किया जाता है. आखिरी जो हुकूमत थी वो थी मंगोल्स 1206 से 1334 तक रही. ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन दीज वर फ्रीज एंड रूललेस पीपल. ये वस्ती एशिया नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शदीद सख्त और जालिम लोग थे. ड्यूरिंग दियर इन्वेजन into the civilized countries of their time, they appear to have spread devastation wherever they want. और ये लोग मंगोल वाले जहाँ पर भी जाते वहाँ पर अपने
सेपरेट डेविस्टेशन मीन वहाँ पर तबाही फैला देते थे। इस वक्त के ये जब भी तहजीब ममालिक में जाते थे हमला करने, वहाँ पर तबाही फैला देते थे। टू ऑफ दियर मेमोरेबल लीडर्स वर चंगेज़ खान एंड हलाकू खान। इनके यादगार हुक्मरान चंगेज़ खान और हलाकू खान हैं। दी मंगोल्स वर ओरिजिनली नेचुरल वर्शिपर्स, और ये मंगोल असल में कुदरती परस्तार लोग थे, लेकिन ये बट दे टॉलरेट अदर फेथ, और ये दूसरे अकायद को बर्दाश्त करते थे। दे कन्वर्टेड टू इस्लाम इन दी 13th and the 14th century, फर्स्ट अंडर गजान एंड दी तैमूर। पहले गजान और इसके बाद तैमूर। 13वीं तैमूर के तहत 13वीं और 14वीं सदी के दौरान इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। स्टूडेंट्स, आपने रीडिंग को अच्छे से रिवाइज करना है। टुडे लेक्चर इज़ ओवर। अल्लाह हाफिज़।